Hey everyone, good morning. This is Surya from Fluent Spoken Classes Aurang and Dugapur. Today we are gonna teach you a thing of beauty. Actually, you should know about me. I'm an English trainer and I also want to teach a poem of things of beauty. A thing of beauty. Before it, I have taught two special poems of class 12th. My mother 66 and keeping quiet. If yet now have you not looked it, so you should visit my channel and there you can find my video properly in playlist of 12th English. There I'm going to teach you a thing of beauty by John Keats. You should know one thing very well about John Keats. He is not a simple poet, rather, he is a very great personality in English literatures. And if any students are going to read his chapters, so definitely he will know about his ideas and love of romantic rules for nature. देखो क्या है ना, प्रेम एक ऐसी चीज है ना जो आम इंसान नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि आम इंसान समझ में नहीं है, पल्ले ही नहीं पड़ता है व्हाट इज रियल मीनिंग ऑफ इट। इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, होप चाहिए, पेशेंस चाहिए और धैर्यता के साथ साथ ना एक ऐसी विचार चाहिए जो ना बंदा उसके प्रति काफी रिसर्च कर सके। वैसे ही उन्होंने प्रेम किया और ब्यूटी बताया, ब्यूटी ऑफ थिंग्स। थिंग्स का मतलब होता है मानव, नहीं होता है। यहाँ जो थिंग का मतलब होगा ना, वो जानते हो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा नेचर। क्या हो जाएगा? नेचर। नेचर मीन्स क्या होता है जानते हो? प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। वैसे मैं ऑफलाइन हूँ, जानते रहेगा, बच्चों से ज्यादा रहूंगा। तो क्या होता है? प्रकृति होता है। ये प्रकृति क्या होती है? जैसे पानी, हवा, जो भी चीज एक्सेट्रा है ना, वो सब हमारी क्या है? प्रकृति है। वो हमारे हिसाब से नहीं चलती है, वो ईश्वर के हिसाब से चलती है। जैसे अभी क्या है? गर्मी आ रही है, उससे पहले क्या थी? ठंडी थी। उसके बाद क्या आएगी? बरसात आएगी। बरसात के बाद क्या आएगा? ठंडी आएगा। कहने का मतलब है ना, ये तो पूरा सर्कल बन चुका है यार। क्या बन चुका है? जैसे गर्मी, बरसात, ठंडी, बसंत, ऐसे चलता रहेगा। बस वो चलता रहेगा। इंसान आएंगे और जाएंगे, लेकिन ये रहेगा। जो पोएट है आज वो बताना चाहेगा आपको कक्षा 12th में, अगर पूछता है कि हु इज पोएट ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, तो क्या नाम लोगे आप? जॉन कीट्स। क्या लेंगे आप? जॉन कीट्स। वो कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ये जो ब्यूटी है ना, जो सुंदरता है ना, किसकी? नेचर की, उसको पढ़ाएंगे आपको। आप जानो, आपका जो देश है ना, जो आपका विश्व है ना, किसी स्वर्ग से कम नहीं है वो। बस स्वर्ग आपको बनाना है। यहाँ पानी है, क्या है? यहाँ पे हवा है, यहाँ पे क्या है? हर चीज उपलब्ध है। बस आपको उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। आप पता करना, आज से 100 साल पहले ना लोग नदी के पानी पिया करते थे, इतना क्लीन रहते थे। आज क्लीन क्यों नहीं है? आज हमने उसको क्या कर दिया? दूषित कर दिया। जैसे हमने गलीचा काम शुरू किया, मोटर काम शुरू किया, और वो पानी कहाँ लगा दिया? हमने अपने नदी में लगा दिया। गाय भैंस भी कहाँ? नदी में लगे। मतलब हम भूल गए कि नदी का रूल पहले कुछ और था और आज कुछ और है। और आज हम लोग क्या करने लगे? आज हम लोग उल्टा ही करने लगे। मशीन गाड़ कर पानी पी रहे हैं, चापाकल हैंडपंप से निकाल रहे हैं, बल्कि हमारा अपना कोई अस्तित्व बच ही नहीं रहा है। बच रहा है? नहीं बच रहा है। तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं जो बात करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। किताब देखिए ध्यान से, मैं एक एक लाइन बोलूंगा, आप सुनते रहिएगा, आपको निश्चित समझ में आएगा लाइन बाय लाइन। अगर आपको लाइन ना दिखे तो सबटाइटल यूट्यूब का ऑन कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको लाइन दिखने लगेगा। क्योंकि हम वीडियो को एडिट नहीं करते हैं, बिकॉज आई हैव नो मोर टाइम टू एडिट। अभी यहाँ पर उसको दौराई जाना रहेगा 12 बजे। अब सोचो और जाएंगे तो आएंगे 5 बजे फिर यहाँ पे, तो समय ही नहीं रहेगा, तो एडिट कहां से हो पाएगा? तो आप सबटाइटल ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर। ध्यान समझिएगा, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज। जो ब्यूटी, जो सुंदरता है ना, किसका? नेचर का ना, वो दिन प्रतिदिन क्या होता है? बढ़ता रहता है। जैसे गेहूं का खेत ले लो। किसका खेत? गेहूं का खेत। आप गेहूं बो दो तो उसमें आपको खेत बंजर दिखेगा, लेकिन 1 महीना बाद ना उसमें तो हरी भरी दिखेगी। और पानी भर के फिर यूरिया मार दो, थोड़ा मजबूत दिखेगा। और फिर देखना 3 महीने 4 महीने ना वो अच्छा सा फूट जाएगा, बाल निकल आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? वो बाल जब फूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कुछ हुआ क्या मोबाइल में? चल रहे हैं? 1 मिनट। एक सेकेंड। हाँ, तो मैं बात ना गेहूं खेत के बारे में, तो वो देखोगे गेहूं खेत सज जाता है, तो बताओ उसको कौन सजाया? नेचर ने। कौन सजाया? नेचर ने। तो कभी क्या जाता है? दिन प्रतिदिन क्या होने लगता है? सुंदर होता है। जैसे फूल लगा दो, जब फूल खिलता है कैसा लगता है?
उसको फूल खिलवाने में किसका रोल था, तुम्हारा कि नेचर का? तो यहाँ पे जो कभी कहते नेचर से प्रेम करो, किससे प्रेम करोगे? नेचर से। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, एक कभी भी तुम्हें घाटा नहीं देगा, ये कभी तुम्हें घाटा नहीं, ये नथिंगनेस जाएगा ही नहीं, बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन तुम्हारे लिए क्वाइट एक शांति का छांव बनेगा। क्या बनेगा? जैसे नीम है, नीम की पत्तियां कैसा लगेगा? ये गर्मी आएगी तो वहां बैठ पत्तियां ना, कैसा लगेगा? तुम्हारा मन लगेगा, तो गर्मी फील नहीं होगी। लेकिन अगर नीम पे कोई ऐसे खुले पत्तियां होगे तो बहुत सन का प्रकाश पड़ेगा, तुम्हें दिक्कत होने लगेगा। तो क्या बोलते हैं? हमें शांति मिलेगा, और बोलते हैं एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम हेल्थ इन क्वाइट ब्रीथिंग, और तुम्हें कैसा ड्रीम आएगा? प्यारा प्यारा ड्रीम आएगा, अच्छे सांस ले लोगे, अच्छे अच्छे ड्रीम आएंगे, कभी भी कहा ड्रीम नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा हेल्थ क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ हेल्थ पे ड्रीम कैसा आता है? अच्छा आता है, बहुत प्यारा आता है। समझ में आया लाइन? नेक्स्ट चलते हैं। Therefore, इसलिए ऑन एवरी मैरो, मैरो मतलब टुमारो, एवरी मैरो प्रत्येक दिन, वी वेदरिंग अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू दी अर्थ, हम रोज में फूलों का माला गुथती है। कौन गुथती है? धरती। किसको बांधने के लिए? नेचर को, पृथ्वी को बांधने के लिए। तुम देखोगे हर घराने में सुबह सुबह फूल खिला रहता है, पेड़ लगाया होगा तो, और शाम तक क्या हो जाता है? मुरझा जाता है। तुम जानते हो क्या वो नेचर का रूल है, तो सुबह सुबह फूल खिल के धरती को इंप्रेस करता है, धरती को बांधता है, तो बांध देता है ना, धरती को भी लगता है ना कि प्रेम अपना ही है, तो धरती भी उसको क्या देती है? ऊर्जा देती है। क्या ऊर्जा देती है? ऊर्जा। अगर धरती में ना लगे तो वो पेड़ भी सूख जाएगा, तो नेचर का रोल हो जाएगा। आगे बोलते हैं, देखना कि स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेड of all human death of noble natures of a gloomy day। अभी देखोगे बहुत उदासियों के बाद भी अगर आप नेचर के पास जाओगे तो आपको ह्यूमन वाली फीलिंग देती है। आप जैसे आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप घर में जाओ, किसी पीपल के नीचे बैठ जाओ 1 घंटा, आपको थोड़ा ना ठंडा फील होगा। लेकिन एसी से जाओगे ठंडा तो ऐसे लगता है कि कोई वहां सुकून नहीं मिलेगा एसी में, लेकिन पीपल जगह मिलेगा, सुकून मिलेगा, क्योंकि वहां शांति रहता है। क्या रहता है? शांति। एसी में शांति नहीं पा सकते हो आप। क्या तात्पर्य रहेगा? ऑफ ऑल अनहेल्दी एंड ओवर डार्क आईज एवरेज, जितने अंधकार के रास्ते हैं उसका मार्ग कहां खुलता है? नेचर से खुलता है। बच्चे कभी समझ नहीं पाते, वो भी आ जाते हैं, लेकिन जो लड़का धैर्य रखता है, मेरी बात मानो, वो बहुत आगे जाता है। और जो उसके पास धैर्य नहीं है वो बहुत आगे कभी नहीं जा सकता। वो आगे जाने का प्रश्न मतलब आगे जाएगा। और all the unhealthy or darkness ways made for our searching eyes, in spite of all some shape of beauty move away the path from the dark spirit। यहां कभी कहना चाहता है कि हमारी जो वहम है कि हम ही सब कुछ है, हमारी जो हेल्थ है वो बेकार होता चला जाता है। क्यों जानते हो? हमारी जो ब्यूटी है वो मूव करती रहती है। तो ये बात कभी यहां बताना चाहता है, जो इंसान है ना परमानेंट नहीं है। जैसे आज तुम बहुत सुंदर हो, ये मानो कल तुम वृद्ध हो जाओगे और तुम सुंदरता क्या हो जाएगी? जैसे कोई सोचता होगा मैं ऐश्वर्या राय हूं, मतलब ऐश्वर्या मतलब सुंदर, तो क्या लगता है जिंदगी में ऐश्वर्या राय बना रहेगा? वो कभी हटेगा नहीं, हो हटेगा, लेकिन नेचर कभी नहीं हटेगा। अगर आज एक पेड़ जा रहा है, नया पेड़ आ रहा है, वैसे तुम अगर आज एक ऐश्वर्या राय जा रही है, नई ऐश्वर्या राय आ रही है, उसको क्या बोलोगे? नेचर। जैसे तुम्हारा जो जन्म हुआ था कौन किया था? नेचर ने। तुम्हारी मृत्यु कौन करेगा? नेचर ने। आज तुम बड़े हो रहे हो, किसके दम पे बड़े हो रहे हो? नेचर के दम पे। और कल जब तुम वृद्ध हो जाओगे, किसके दम पे वृद्ध हो जाओगे? नेचर। तो तुम किससे प्रेम करोगे? अच्छा प्रेम कौन सा प्रेम है? नेचर। समझ में आया? नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति मतलब मान लो भगवान या जो हमारे यहाँ संसाधन उपलब्ध है, जैसे पानी से प्रेम। अब मशीन चला दी, पानी बह रहा है, अगर तुम प्रेम करोगे पानी बहाओगे? बंद कर दो यार, काई को फालतू क्यों बहा रहे हो? या कोई काम नहीं है तो बंद कर दो। जब प्रेम रहेगा तब बंद करोगे, नहीं प्रेम ही नहीं रहे तो। ऐसे कोई अपना आदमी है, खाना नहीं खाया, तुम क्या पूछोगे? खाना खा लो, क्यों? तुम्हें उससे प्रेम है। अगर प्रेम ना रहे तो खाना खाओगे? पूछोगे नहीं। ये तरीका बता रहा है, कौन बता रहा है? हमारा पोएट। 3rd लाइन कहता है, बताएगा इसमें क्या क्या है। 2 लाइन क्या बताया? इनकी सुंदरता क्या थी, और 3rd लाइन क्या बताएगा? इनके अंदर क्या क्या है। तो देखो बता रहा हूं मैं, बता रहा है सच दी सन दी मून, जैसे हमारे यहाँ कौन है? सूरज है। सूरज कौन है? नेचर है। मून कौन है? नेचर है। मून कौन है? नेचर है। और बताते हैं ट्री ओल्ड, ये जो नीम का पेड़ तुम्हारे सामने है, आप तो नहीं देख पाओगे, बच्चे देख रहे हैं, जो नीम का पेड़ है वो क्या है? नेचर है। ये नीम इतना पुराना कैसे हुआ? तो कौन किया? जो लगाया था, अभी वो धरती पे नहीं है, वो तो श्योर है, क्योंकि इसकी उम्र में 80 साल लग रही है इस नीम की पेड़ की। देखो 1 2 3 4 ठाए है,
80 साल से कम नहीं है, और कम से कम बहुत 50 साल से तो प्लस ही है। अब बताओ, इसको जो लगाया हुआ जिंदा है? नहीं। जब वो बंदा जिंदा ही नहीं है तो फिर वो लगा क्यों दिया था? क्योंकि नेचर में है। उसको पालन पोषण कौन कर रहा है? नेचर कर रहा है। कौन कर रहा है? नेचर। ये सन रोज निकलता है, चंद्रमा रोज निकलता है, उसको कौन निकालता है? तो बटन है क्या? बटन दबा दिए हो, चलो सन कम, ऐसे नहीं था। ए तुम जाओ, गो मुंह, रेड बटन से मुंह, ऐसा नहीं होता। मशीन तो रेड बटन दबा दोगे मुंह आ जाएगा, हरा बटन दबा दोगे सन आ जाएगा। ये नेचर अपना काम रोज करता रहता है, तुम दबाओ चाहिए, फिर वो ऑटोमेटिक क्या रहेगा? आता रहेगा। फ्रॉम सिंपल सीप, ये बोलता है एंड यंग स्प्राउटिंग अ सेडी बून फ्रॉम सिंपल से। आप देखोगे तो जो यहाँ पे कई प्रकार से बता रहा है। जैसे साधारण सी भेड़ को देखोगे, जो सीप होता है वो एक छायादार पेड़ के नीचे रुक जाती है। जैसे मान लो गर्मी का महीना मई है, एक गरड़िया है, गरड़िया समझते हो ना? एक गरड़िया है, भेड़ चरा रहा है क्या, जब उसको बहुत प्यास लगी, वो आया ना नीम के पास बैठ गया, धूप लग रहा है तो ना देखते सारे उसके जितने भी लोग थे भेड़ सब कहाँ आ गए? हम पूछा है भेड़ व्हाई हैव यू कम हियर? बोला देयर इज छाया। सेडी मींस छाया है। तो अब छाया पूछ कोई आता है क्या? वैसे भाई यहाँ वो है, तुमको थकान लगा तुम बैठ गए, वह क्यों बैठे यहाँ पे? पगलाने का यार, गर्मी का महीना है, भूख लगा, छाया लगा तो बैठे सकती हूँ। आपका ले रहे हो क्या? पेड़ के नीचे है ना, तो यहाँ इंसान भी कहेगा हाँ जाने दो, तुम्हारा ले रहा है क्या? कुछ अपना काम कर रहा है। आगे चले, समझ में आ रहा है ना? एंड सच आर डेफोडिल्स, जैसे डेफोडिल्स का फूल। डेफोडिल्स फूल तुम लोग नहीं देखे होगे, इस एरिया में नहीं फूलता है, तो सब सरसों फूल मान सकते हो कि सरसों का फूल भी पीला होता है। डेफोडिल्स भी क्या होता है? पीला होता है। जैसे सरसों के फूल, डेफोडिल्स के फूल विद अ ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। ऐसा लगता है ये पूरा वर्ल्ड कैसा है? ग्रीन है। अरे तुम मार्च का महीना देखना, मार्च का महीना आ रहा है, इसके बाद जो महीना आएगा पूरा खेतों ग्रीन हो जाएगा, हर जगह गेहूं फूटता रहेगा। अगर पहले मत देखना, ऐसा पीला हो जाता है, तब सूख जाता है, धूप इतना भयंकर होता है लोग गेहूं काटने लगते हैं, तो मार्च में क्या ग्रीन हो जाएगा। और बोलते हैं एंड क्लियर रील्स, रील मतलब क्या होता है? नदी। कल बताया था, नदियां बहती रहे, कैसी? एकदम साफ नदियां बहती। अब कभी लिख रहा है 1919 में, मतलब यहाँ से 100 साल पहले 100 नहीं है, 300 पहले लिख रहा है, 1700 में लिखा है। क्या लिखा है? 360 या 2000 चल रहा है, तब 1700 था, मतलब आज से 300 साल पहले तब नदियां क्या थी? एकदम क्लीन थी, तब कि लोग ही नहीं तब थे। एक घर में 2 लोग 3 लोग बहुत है, जगह हर जगह से। अपने भी जमा जाओ, हर जगह ही जगह पर ना, उगापुर आओ देखो जगह है नहीं, कई जगह नहीं, कि उगापुर लोग आगे बसने लगे हैं। बेजमा वाले भी कहाँ आ रहे हैं? उगापुर। उगापुर बेजमा जा रहे हैं। जैसे मेरा घर कहाँ है? बबनौटी। मैं खेत कहाँ लिया? बेजमा। पूरा घर खाली है, वहां खेत ही खाली है, मुझे कहा कोई नहीं, वहां लोग जाते ही नहीं है, वो तो बस प्रॉपर्टी मेरा है। क्या है? मुझे कोई दिक्कत है तो बेच बाज के अपना कोई बड़ा काम कर लूंगा, पैसा है बैंक में रखूं, खेल दिखवा लूं, खेल दिखवा लेता हूं। काई को खेत ज्यादा पैसा देता है, बैंक से ज्यादा अच्छा क्या है? खेत है। तो हम लोग खेत लिखवा लिए, वो हमारा क्या बन गया? प्रॉपर्टी बन गया। लेकिन हम वहां कहीं जाए होंगे, कभी कभी दीपावली चले जाएंगे, होली चले जाएंगे टहलने, मेरा खेत है, संडे खाली टहलने चले जाएंगे, और खेती करने जाए तब पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ये लाइन है, क्योंकि कमा ले रहे हो यहाँ पे तो नहीं हो पा रहा है, बस लाइन नहीं हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये क्लियर रिल्स, नदियां साफ थी। दैट फॉर देम सेल्फ अ कूलिंग कोवर्ट मेक जाइंट अ हॉट सीजन। अगर आपके पास ये सब नहीं रहेंगे ना, तो आपकी सीजन कैसी हो जाएगी? एकदम कठोर जाइंट हो जाएगी, आप सांस नहीं ले पाओगे, गर्मी हो जाएगा, जीव फूलेगा, ऑटोमेटिक हार्ट अटैक आएगा। जिसे एग्जाम्पल में आपके घर पे कोई पेड़ नहीं है और गर्मी का महीना आ जाए, पंखा तो फेल हो जाएगा, कहीं लिखवा लो, पंखा फेल, पूरा घर औसेगा। अरे यार कहाँ जाए यार, यार क्या क्या हुआ यार, पूरा घर गर्म हो गया। हम कहा नीम का पेड़ लगा लोगों, क्या जगह ना आई, हमका तो वैसे उसे तब उसे काई को। अब क्या करे, तब जितना ठंडा पेड़ देगा उतना ठंडा। जैसे एक होता है माँ का आंचल, जितना प्रेम माँ से मिल जाए, तीसरा दूसरा प्रेम कोई बंदा नहीं कर सकता है। क्योंकि माँ का प्रेम क्या है ना, माँ का प्रेम जो होता है ना, उसकी काउंटिंग नहीं है। काउंटिंग मतलब उसकी बातें नहीं होती, और हर प्रेम का काउंट होता है। अच्छा मम्मी जब तुमको खाना पीना देगी, जान लोगों को शक नहीं होता है, ज्यादा ही देगी तुमको, कोई और देगा बच्चा के देगा, रहे थे हम खाई ले ना। तो घर में 4 समोसा आया, बहन दे रही है, दुबई दे, 2 चुराए ले, कदू के हम खाओ, होता नहीं होता है। लेकिन मम्मी 3 दे देगी, कहेगी ज्यादा लड़की आप खाई ले, ठीक रहेगा। तो ये मम्मी का रोल हो गया। आगे चलते हैं, तो तुम पेड़ लगाओ। दी मिड्स फॉरेस्ट ब्रेक, आज लोग क्या कर रहे हैं? पेड़ों काट दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, किस लिए? नए नए घर बनाने के लिए। ये क्या सही है? दी मिड फॉरेस्ट ब्रेक
रीच विद स्प्रिंकिंग अ फेयर मस्क रोज ब्लूम। ऐसे ही बीच जंगल में जाओगे, झाड़ियां, कस्तूरी गुलाब के फूले ये जो फैलती हैं, तो जंगल जब समृद्ध रहेगा, देश क्या रहेगा? समृद्ध रहेगा। सरकार जंगलों को पैसा देती है, सरकार बाग बनवाती है, सरकार गार्डन बनवाती है, सरकार जू मार्केट बनवाती है। जानते हो क्यों? कि लोगों में पेड़ पौधे से प्रेम बढ़े। सरकार पर्यावरण दिवस बनवाती है, क्यों? जिससे बच्चों में जागरूकता बढ़े। सरकार ये कहती है कि घर में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाओ। सरकार कहती है कम से कम एक पेड़ जरूर लगाओ। जब पेड़ लगाओगे, पेड़ बढ़ने 50 साल लगता है। ये नीम कितने साल का है? इसको आम इंसान नहीं तोड़ सकता है, इतना अंदर ही है। तो तुम अगर हिम्मत हो टंगाई उठा के देख लो, टंगाई टूट गया। हाँ, जैसे भी मत ला देना, वो बात अलग हो गया, ठीक है? क्योंकि वो इंसानियत बात, जैसे भी इंसानियत की बात ही नहीं है। जैसे भी मशीन हो गई, मशीन तो किसी भी तोड़ सकता है। चलो, ये समझ में आ लाइन? ये लाइन क्या बोला कि सूरज, पानी, नदी, धरती सब किसके हैं? नेचर के हैं। तुम नेचर से क्या करो? प्रेम करो। जितना नेचर हरा भरा रहेगा, उतना तुमको प्रेम मिलेगा। किससे मिलेगा? अब लास्ट लाइन देखो, such too is the guardian of the dumps। और गार्डियन मतलब होता है ऐशो आराम, वैभव। क्या होता है? अगर ऐसे देखोगे तो डम द बी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डे। और ऐसे ही वैभव में देखोगे, जैसे हमारे यहाँ कुछ महान पराक्रमी योद्धाएं होते हैं, वो अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। किसके लिए? भारत माता के लिए अपनी जान। ऐसे तुम ना अपने आप को एकदम पराक्रमी बनाओ कि हमारे जो बुजुर्ग करके गए हैं, जो उनकी कल्पनाओं को पूरा करो। जैसे मेरे बुजुर्ग, मेरे दादाजी बोले थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वो मर गए। पापा बोले हम बना, वो भी नहीं बन पाए। नाती बोला हम बना, वो नहीं बन पाया। पोता बोला हम हमको समझ आया कि तुम्हारी जो पीढ़ी है ना, 20 साल से प्रधानमंत्री बनने के लिए तरस रही है। अब हम बने, काई को हम नहीं बन पाएंगे कि चिल्लाएंगे आई विल बिकम प्राइम। बहुत बड़ा सोच है, लेकिन बोलने में कहा जा रहा है, बोल सकते नहीं बनेंगे तो सुकून तो मिल रहा है। अपने दादाजी का बात पूरा कर रहे बने ना बने। और क्या पता समय कब लपट जाए पीछे। कभी उन्होंने देखा भी है कि चाय वाला आजकल पता नहीं क्या बन बैठा है। चाय वाला तो समझ लो ना, मैं नरेंद्र मोदी की बात करता हूँ, वीडियो वगैरह नहीं बोलता हूँ यार। नरेंद्र मोदी खुद बोलते हैं कि मैं चाय वाला हूं, तो हमें बोलने में क्या दिक्कत जा रहा है? ठीक है, माइटी डेट यानी हम अपने पूरे इच्छाओं के साथ लग जाएं पर्यावरण बचाने के लिए। इसका मतलब है कि मृत्यु के अंतिम सैया तक हम किसको रक्षा करें? पर्यावरण का रक्षा करें। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रीड, जितने प्यारे प्यारे कहानियां हमने सुना और पढ़ा है, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, हमने सुना है कि उसका अंत अच्छे अच्छे फावरों से अमृतों के साथ होता है। इमॉर्टल मतलब अमर हो जाता है, अमर के साथ होता है। और सुना हूं प्योरिंग अनटू फ्रॉम अस फ्रॉम द हेवन ब्रिक, और जो इससे प्रेम करता है एक दिन भगवान उसको स्वर्ग के किनारे कहां करता है? डुबो देता है, तो स्वर्ग में भेजता है। लोग सुने होंगे ना, अच्छा काम करोगे स्वर्ग में जाओगे, बुरा काम करोगे तो ये कभी भी कह दिया, अगर आप पेड़ पौधा लगाओ, इससे प्रेम करोगे, जब मर जाओगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आई वुड लाइक टू टेल वन थिंग कि वी हैव स्टार्टेड आवर क्लासेस फॉर 12th एंड टुडे आई हैव थॉट एक शायद टुमारो आई विल टीच अनदर पोम्स एंड पोम नेम कल क्या होगा? पोम को नेम ऑन जेनिफर टाइगर से क्या नाम है? क्या है? जस्ट चेक, आई थिंक रोड साइड स्टैंड है शायद, और रोड साइड से बाय आवर पास। तो स्टरडे मतलब कल बात करेंगे, कल हम ये बात करेंगे, और परसों जब हम बात करेंगे उसकी ऑन टाइगर करेंगे। और पेपर्स पहले कोशिश करेंगे पूरी कहानियां लेक्चर हो जाए, ठीक ही रहेगा, बच्चों का भविष्य रहेगा, आपका भी रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं।